तो अब तक हम जो नगाड़ा बजा रहे थे ट्रेबल का, हम ट्रेबल जीतेंगे, हम ट्रेबल जीतेंगे, उसकी शुरुआत अब कल से होने वाली है। पथ हमारे सामने प्रकट हो चुका है। द पाथ टू कंप्लीट ट्रेबल की शुरुआत कल होगी कोपा डेल रे फाइनल जीतने के साथ। और हमारे समक्ष हमारे ओपोनेंट्स आर रियल मैड्रिड। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग मतलब उनके दिमाग में ये बात फिट नहीं हो रही है कि भाई दे आर रियल मैड्रिड। उनको लग रहा है कि हम इजीली बीट कर देंगे रियल मैड्रिड को। और उनका डिफेंसिव, उनका मिडफील्ड, उनके सब एक्शंस, उनका फॉर्मेशन, उनकी पोजीशनिंग देखकर सबको यही लगेगा कि भाई द टीम इज़ इन अ बिट ट्रांजिशन और अच्छा पीरियड नहीं चल रहा है अभी। और सभी टीम्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है। अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ चल रहा है, बहुत टाइम से बार्सिलोना के साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, बीच में लिवरपूल के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही थी, वो यूरोपा लीग वहाँ पे खेल रहे थे। तो ये एक ऐसा एक आध दो सीजन का ट्रांजिशन आ जाता है, वहाँ पे आपके प्लेयर्स, आपकी कोचिंग स्टाफ, आपका कोच, आपका मैनेजमेंट, वो पूरा एक ट्रांजिशन में एक टीम को ले जाते हैं। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का जो सफ़र होता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। और दिस इज़ अ टीम जो कि एक जनरेशनल टीम है। आपके पास गैलेक्टिकोस प्लेयर, आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, बट इट इज़ अ बिट ट्रांजिशन पीरियड। तो क्या कल होने वाला है जो हमको पता नहीं, और क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। तो पहले मैं ये बात करता हूँ बार्सिलोना के बारे में, और फिर मैं बात करूँगा रियल मैड्रिड के बारे में। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को एक ही सीज़न में 3 बार लगातार हराया हो, ऐसा पिछले 4-5 साल में कभी नहीं हुआ है सीजन में ऐसा हमने की। क्योंकि वी आर ऑल्सो बिग टीम, हमको छोटी टीम तो है नहीं। बार्सिलोना इज अ बिग टीम एंड ओनली टीम इन वर्ल्ड दैट कैन कम्पीट टू रियल मैड्रिड इज बार्सिलोना। बार्सिलोना के अलावा किसी के अंदर ऐसा गुदा नहीं है जो कि रियल मैड्रिड के साथ कम्पीट कर पाए। नो वन, नॉट इवन ऑयल कंपनीज क्लब PSG और मैनचेस्टर सिटी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने कैसी टीम उतर दी? लमीन यमाल हमारे पास है, हमारे पास पेड्री है, हमारे पास गावी है, हमारे पास डियोंग है। ऐसा अगर PSG के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती तो उनका बैंकक्रप्सी हो गई, नासर अल खलीफी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो रोड पे आ जाएंगी। ओलंपिक मार्सेल मोनाको विल विन द लीग 1। उबर इट्स जो है लीग 1 वो मोनाको जीत जाएगी, PSG नहीं जीत पाएगी। ऐसी खराब परिस्थिति आ जाएगी। एंड सेम विथ मैनचेस्टर सिटी। तो प्रॉब्लम हर टीम को होते हैं, बट बार्सिलोना मुझे लगती है कल अपने मेन प्लेयर्स के साथ ही उतरेगी। कुंडे राइट बैक, सेंटर बैक में मुझे लगता है इनिगो मार्टिनेस कुबारसी हो गए, और लेफ्ट बैक में हमको जेरार्ड मार्टिन देखने को मिलेगा। मिडफील्ड में हमको पेड्री, डियोंग और ओल्मो की मिडफील्ड देखेगी। लमीन यमाल, रफीनिया विंग्स पे हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जेरार्ड मार्टिन अगर ऊपर विथ स्प्रेड करता है तो आपको रफीनिया आपको टक इन करता हुआ दिखेगा, और स्ट्राइकर के साथ आपको उसके नज़दीक होगा, स्ट्राइकर से नज़दीक होगा रफीनिया आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, और स्ट्राइकर आपको फरहान टोरेस देखने को मिल सकता है। और उसमें एक चेंज ऐसा है कि मेरे मन में ये बात आई कि शायद से हांसी फ्लिक ये भी कर सकता है कि डानी ओल्मो को फॉल्स 9 खिलाए, और फरहान टोरेस फर्मिन लोपेस या फिर गावी में से एक प्लेयर को नंबर 10 के रूप में खिलाए। बट फरहान टोरेस इज मोर क्लिनिकल व्हेन इट कम्स टू शूटिंग इन कम्स बिहाइंड। आप कह सकते हो कि रन इन बिहाइंड मारता है बंदा, तो वहाँ पे एक अच्छा आपको एज ए नंबर 9 आपको रन देता है, आपको गोल्स में भी हेल्प करता है, असिस्ट में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारे टाइम आपको फरहान टोरेस इस जगह पे फाइनल थर्ड पे हेल्प करेगा, जहाँ पे आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आप एक्सजी क्रिएट करते हो पर आप गोल नहीं मार पाओगे। जहाँ पे आपने 40 शॉट मारे मेयोर्का के सामने, बट आप एक ही गोल मार पा रहे हो, ऐसा आप रियल मैड्रिड के सामने नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप अगर ऐसा उनके सामने करोगे तो वो तो सामने यार ज़्यादा गोल मार के चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फरहान टोरेस का ऊपर होना, उसकी प्रेजेंस
बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जिसके हिसाब से रूडिगर उसके साथ पिन रहेगा, उसके ऊपर मार्क बना कर रहेगा। वहाँ पर राहुल असेंसियो के साथ आपको 2 प्लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि वास्कस जो है उनका राइट बैक, मुझे नहीं पता वास्कस खेलेगा या वाल्वर्डे, बट मैं अभी के लिए वास्कस को इमेजिन कर रहा हूँ। अगर वास्कस वहाँ पे राइट बैक होगा तो वो हमेशा 50% ऑफ द गेम में ऊपर रहेगा, ऊपर विथ स्प्रेड करने के लिए रोड्रिगो के साथ। वहीं पे असेंसियो आपको अकेला मिल सकता है, और ऐसे 3-4 चांसेस आपको मिलेंगे एक मैच में। 3-4 बार आपको असेंसियो 2v1 के सिनेरियो में दिखेगा, रफीनिया और फरहान टोरेस नहीं, रफीनिया और डानी ओल्मो के साथ। और उसी टाइम पे आपको एक अच्छा फ़ायदा उठाना होगा और वहाँ पे गोल मारना पड़ेगा, क्योंकि असेंसियो या तो फिर असेंसियो टक इन करेगा फरहान टोरेस के साथ, तो आपको रूडिगर के सामने 2v1 दिखेगा। फ्रैंक गार्सिया खेलेगा या फिर मेंडी, फरलैंड मेंडी, वो मुझे नहीं पता। फरलैंड मेंडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डिफेंसिव फुल बैक, ही इज़ अ गुड फुल बैक, और उसने बहुत ही अच्छा किया है लमीन यमाल के सामने, बहुत बड़े बड़े अच्छे वर्ल्ड क्लास विंगर्स के सामने बहुत ही हैज़ डन वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि फरलैंड मेंडी अगर फिट होगा, बट मुझे नहीं लगता कि फरलैंड मेंडी को इस मैच पे स्टार्ट मिलेगी, क्योंकि बंदा इंजरी से अभी आया है एंड ही इज़ जस्ट ट्रेनिंग विद द टीम फ्रॉम फ्यू डेज अगो। तो उसको सीधा ही इस मैच में मतलब कि स्टार्ट करा देना, इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, क्योंकि भाई इंजरी से तुरंत आप एक ऐसे विंगर के सामने खेल रहे हो जो कि ही इज़ इन अ हॉट फॉर्म मतलब कि ही तबाही मचा रहा है बंदा। तो भाई लमीन यमाल के सामने आई थिंक फ्रैंक गार्सिया स्टार्ट कर सकता है, आई डोंट नो मेंडी भी कर लेगा। तो अगर अब हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में, तो मेन प्रश्न, पहला जो प्रश्न आता है, फॉर्मेशन भूल जाइए, मेन प्रश्न ये आता है कि आप यूनियन को स्टार्ट कराओगे या फिर कोर्तुआ को। सीइंग कि भाई कोर्तुआ ने लास्ट मैच में आपको कैसे बचाया है, 2 पॉइंट्स का एडवांटेज कोर्तुआ, 2 पॉइंट्स आपको कोर्तुआ के घर पहुंचा देने पड़ेंगे जल्द से जल्द। तो वो मजाक की बात है ना, मेरे हिसाब से इस मैच में कार्लो एंसेलोटी को अपनी फॉर्मेशन साइड में रखकर, अपने सिलेक्शन साइड में रखकर कोर्तुआ का स्टार्ट, उसने भले ही कोपा डेल रे में यूनियन को स्टार्ट करा दिया, बट इस मैच में फाइनल में आपको कोर्तुआ जैसे प्लेयर की ज़रूरत हो सकती है, इन सेंस ऑफ रियल मैड्रिड। उनके नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं बार्सिलोना फैन हूँ और मुझे यूनियन नहीं चाहिए, बट एज अ रियल मैड्रिड फैन अगर मैं शायद होता तो मैं चाहता कि भाई कोर्तुआ स्टार्ट करे, और ऐसा ही होना चाहिए। फ्रैंक गार्सिया, रूडिगर, असेंसियो और लुकास वास्कस को मैं राइट बैक देखना चाहूँगा अगर मैं रियल मैड्रिड का फैन होता, और मैं बताता हूँ क्यों। वाल्वर्डे इज़ अ प्लेयर जो कि ही इज़ वेरी गुड डिफेंसिव वाइज, बंदा बहुत ही अच्छा है, 1v1 में आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बट एवरी टाइम 1v1 में सिनेरियो में आकर आप रफीनिया के सामने या फिर जिराल्ड मार्टिन के सामने या फिर डानी ओल्मो के सामने, किसी भी के सामने आप अगर वाल्वर्डे को वहाँ पे ले लेते, क्योंकि भाई ये कोई हेताफे है, ये कोई विलेरियल, ये ऐसी कोई टीम नहीं, ये बार्सिलोना है। और यहाँ पे आप उन सभी मैचेस में आप फेडे वाल्वर्डे को ऐसे राइट बैक खिलाकर भी मिडफील्ड में आप ले जा रहे थे कि भाई वहाँ पे एक मिडफील्ड में एक नंबर आपको और ऐड होगा, क्योंकि भाई वो कभी कभी टीम उनकी अटैक करती है, बट बार्सिलोना के सामने आपको फेडे वाल्वर्डे अगर आप राइट बैक खिलाते हो तो आपको कंटिन्यूसली वो बिहाइंड दिखेगा डिफेंस के साथ, जो कि आई डोंट प्रीफर। और वास्कस अगर होगा तो आपको अटैकिंग में भी नंबर मिलेगा, आपको रोड्रिगो थोड़ा अंदर मिलेगा एम्बाप्पे के साथ, वहाँ पे आपको वास्कस विथ स्प्रेड करेगा तो मार्टिन उसके साथ टक इन रहेगा, और वहीं पे आपको रफीनिया पीछे आपको डिफेंस करता हुआ दिखेगा। तो उस सेंस में भी मुझे लगता है कि भाई लुकास वास्कस को स्टार्ट करना चाहिए, जो कि आपको डिफेंसिवली बार्सिलोना के जो पुअर पॉइंट्स हैं, इन बिहाइंड रन्स मारना, बॉल क्रॉसेस करना और थ्रू बॉल्स डालना, वहाँ पे आपको वास्कस की हेल्प पड़ सकती है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं मिडफील्ड के बारे में, तो मिडफील्ड में चुआमेनी इज मस्ट नीडेड। चुआमेनी आपको CDM का रूप में दिखेगा 6 के रोल में। फेडे वाल्वर्डे के साथ मैं चाहूँगा जूड बेलिंगम को। अब लोग कहेंगे कि भाई आर्डा ग्यूलर क्यों नहीं, ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब हेताफे के सामने, बहुत टोनी क्रूज को रिप्लेस कर दिया था उसने थोड़े समय के लिए। नो गाइस, मैं बताता हूँ क्यों।
बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मेरे साथ ये इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, बट हेताफे है वो, थोड़ा टाइम दीजिए प्लेयर को, आर्डा गुलर, क्योंकि आपने हेताफे के समय इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया और फिर बार्सिलोना के सामने आप पूरी तरह से नीचे बैठ गए पानी में। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आर्डा गुलर इज नॉट अ परफेक्ट प्लेयर इन दिस मैच, ही वुड बी टू गुड। मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू बी, पेड्री को भी भेज देगा वहाँ, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, बट नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसी बड़ी बड़ी मैचेस में आर्डा गुलर कहाँ पे खेला है बताइए? रियल मैड्रिड के लिए आर्डा गुलर बड़ी बड़ी मैचेस में, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में कहाँ पे खेला है? उसने हेताफे, मेयोर्का, अल्मेरिया ऐसी ऐसी टीम के सामने खेला है और वहाँ पे ही हैज डन गुड। और मैं नहीं कहता हूँ कि भाई बड़ी टीम के सामने वो अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं, क्योंकि उसने खेला ही नहीं है, तो मैं किस आधार पे बोलूँ कि उसने अच्छा किया है बुरा? आई थिंक आर्डा गुलर को इस मैच में स्टार्ट देना इज अ बिट रिस्की फॉर रियल मैड्रिड। और एंसेलोटी को भी यह पता है कि भाई आर्डा गुलर को स्टार्ट देना इज अ बिट रिस्की। आपको जूड बेलिंगम, फेडे वाल्वर्डे और चुआमेनी के मिडफील्ड में के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड है। डिफेंसिवली भी ये स्टेबल मिडफील्ड है और अटैकिंग वाइज भी ये मिडफील्ड स्टेबल है। और ऊपर आपको, और इस मैच में मुझे डायमंड नज़र नहीं आ रहा है। 4-4-2 की फॉर्मेशन आपको नज़र आने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। 4-4-2 की फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। इट्स गोइंग टू बी 4-3-3। 4-3-3 की फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। 2 सेंटर बैक्स, 2 फुल बैक्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 अटैकर्स। इसी फॉर्मेशन के साथ मेरे हिसाब से कार्लो एंसेलोटी जाएंगे। ऊपर किलियन एम्बाप्पे, रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर देख सकते हैं। और अगर 4-4-2 की फॉर्मेशन में जाते हैं तो फिर रोड्रिगो आपको राइट मिडफील्डर के रूप में देखने को मिलेंगे और ऊपर 2 आपको सेंटर फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर, लेफ्ट मिडफील्डर में आपको जूड बेलिंगम और बीच में 2 सेंटर मिडफील्डर्स में आपको फेडे वाल्वर्डे और चुआमेनी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 4-4-2 में फॉर्मेशन शायद हो सकती है, बट मुझे लगता है 4-3-3 होगी। एंड अगर आप बात करते हैं प्रिडिक्शन के बारे में तो वो मुझे नहीं पता, पर मैं मेरी टीम को सपोर्ट करूँगा। मुझे मेरी टीम के ऊपर ट्रस्ट है पूरी तरह से। आई एम हम्बल एज वेल, बट इस सीज़न अगर फॉर्म के बारे में बात कीजिए, अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए, अगर रिजल्ट के बारे में बात कीजिए, तो FC बार्सिलोना इज हैविंग अ वेरी गुड सीजन। हाँ, टेंशन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई अब बड़ी बड़ी मैचेस आ रही है। अब दुख होगा क्योंकि अब यहाँ तक हम जीतते आ रहे हैं, और यहाँ से अगर हारना स्टार्ट कर दिया तो दुख तो होने वाला है। बट आई एम फुल्ली ट्रस्ट वर्दी टू माई टीम। मैं मेरी टीम के ऊपर भरोसा करता हूँ जितना मैंने खुद के ऊपर नहीं किया है। हाँ, अब मज़ा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।